हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा है आप सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं हिंदी 2 का 5वां पार्ट, जो कि एक कविता है जिसका शीर्षक है भाईचारा, और इसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम यूं ही बोल देते हैं, शायद उनका कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे कि खटपट और सरपट, भन भन, खन खन। इस तरह के कुछ शब्द हैं जो अक्सर हम पढ़ते हैं या कहानियों वगैरह कविता में देखते हैं, लेकिन इन शब्द का कोई हम सही अर्थ नहीं बता सकते। ये शब्द ध्यानात्मक शब्द कहलाते हैं, क्योंकि जब हम इन शब्दों को पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान आकर्षित होता है इन शब्दों की तरफ। उसी तरह ये जो कविता है भाईचारा, इसमें भी आप इसी तरह के कई शब्द को, जो ध्यानात्मक शब्द कहलाते हैं, पढ़ेंगे। कविता को पहले मैं एक बार पूरा पढ़ लेती हूँ, आप भी चाहे हमारे साथ साथ पढ़ सकते हैं। अक्कड़ बक्कड़ धूल में धक्कड़, दोनों मूरख दोनों अक्कड़, हाट से लौटे बाट से लौटे, एक साथ एक बाट से लौटे, बात बात में बात बन गई, बहा उठी और मूछ तन गई, इसने उसकी गर्दन भींची, उसने इसकी गर्दन भींची। ऐसा कब बड़ा होता है? जबकि हम एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। अब वह जीता, दोनों का बन गया फजीता। फजीता माने सब एकदम ऐसी की तैसी, जिसे हम लोकल शब्द में कहते हो गई, ठीक है। एक दूसरे को खूब मारा पीटा दोनों ने। लोग तमाशाई जो ठहरे, सबके खिले हुए थे चेहरे। यानी कि जो तमाशा वहां देख रहे थे वो सब खुश थे, ऐसी लड़ाई को देखकर खुश थे। मगर एक कोई था फक्कड़, मन का राजा करी कक्कड़। फक्कड़ उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, फिर भी वो अपनी जिंदगी मौज से जीता है, बिना किसी भी परेशानी के या बिना किसी चिंता के। मगर एक कोई था फक्कड़, मन का राजा कर्रा कक्कड़, बड़ा भीड़ को चीर चार कर, बोला ठहरो गला फाड़ कर। गला फाड़ कर मतलब बहुत जोर से। अक्कड़ बक्कड़ धूल में धक्कड़, दोनों मूरख दोनों अक्कड़, गर्जन गूंजी रुकना पड़ा, सही बात पर झुकना पड़ा। अब क्या सही बात थी, ये अभी हम आगे कविता में पढ़ेंगे, जिसको देखकर अक्कड़ और बक्कड़ दोनों को अपनी गर्दन झुकानी पड़ी। उसने कहा सही वाणी में, डूबो चुल्लू भर पानी में, ताकत लड़ने में मत खो, चलो भाई चारे को बो। खाली सब मैदान पड़ा है, आफत का शैतान खड़ा है। अगर आप पृष्ठ पलटेंगे, आप आगे देखेंगे, आगे की जो पंक्तियां हैं, खाली सब मैदान पड़ा है, आफत का शैतान खड़ा है, ताकत ऐसे ही मत खो, चलो भाईचारे को बो। बो माने बोना, उगाना। सुनी मूर्खों ने जब वाणी, दोनों जैसे पानी पानी, लड़ना छोड़ा अलग हट गए, लोग शर्म से गले छट गए। सबको नाहक लड़ना अखरा, ताकत भूल गई सब नखरा, गले मिले तब अक्कड़ मक्कड़, खत्म हो गया धूल में धक्कड़। अब आप देखेंगे कि इस कविता को लिखने वाले लेखक ने कहा है कि वो किस तरह से लड़ाई करने वाले लोगों के बीच में आए और उन्होंने किस प्रकार उस लड़ाई को शांत कर दिया। कविता में कहा गया है कि यहाँ पर भाईचारे का संदेश दिया गया है। कहते हैं कि हमें जीवन में भाईचारे से ही रहना चाहिए, आपस में मेल मिलाप से रहना चाहिए। लड़ने से कोई फायदा नहीं होता है। लड़ने के कारण हम अपनी ताकत को खो देते हैं, जबकि जब हम प्रेम से रहेंगे, एकता के साथ रहेंगे, तो भी हम आगे जीवन में तरक्की कर पाएंगे। यहाँ पे बताया गया है कि अक्कड़ बक्कड़, ये 2 नाम दिए गए हैं। यहाँ के जो 2 मेन कैरेक्टर है, जो मेन आपकी कविता के
जो दो नायक हैं उनका नाम है अक्कड़ और बक्कड़, और वो दोनों ही मूर्ख थे। और अक्खड़, अक्खड़ में वे लोग होते हैं जो अपनी बात में अड़े रहते हैं, भले ही उनकी बात सही हो या गलत हो, उससे उनको कुछ लेना देना नहीं होता है, वे अपनी बात पर अड़े हुए रहते हैं। और किसी बात पर जब वो लौट रहे थे हाट से, बाजार या मेले से, गांव में हाट लगता है ना, छोटे मोटे बाजार लगे रहते, दुकानें होती, वहां से जब दोनों लौट रहे थे तो दोनों में आपस में किसी बात को लेकर टकराव हो गया। आप अक्सर देखेंगे कि कभी कभी दो मित्र भी होते हैं, मित्र दोस्त एक साथ बैठते हैं और दो सब अपनी अपनी विचार व्यक्त करते हैं, और सबके विचार तो आपस में नहीं मिलते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बहस करते करते दोस्ती भूल जाते हैं, और हम सबसे पहले तो बहस करने लगते हैं, और धीरे धीरे वो बहस लड़ाई में हाथापाई का रूप धारण कर लेता है, और हम भूल जाते हैं कि हम मित्र हैं और हम कहाँ हैं, हम एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं। और हमारा समाज भी आज ऐसी स्थिति में पहुंच गया है बच्चों कि हम ये नहीं सोचते हैं कि आगे बढ़कर हम उस लड़ने वाले लोगों को समझाएं और अलग करें, बल्कि लोग क्या करते हैं, अब तमाशबीन हो गए हैं, तमाशा देखते हैं, उनको बड़ी खुशी मिलती है, मौज आती है कि जब दो लोग लड़ रहे हैं तो उसका मजा लेते हैं, ताली बजाते हैं, हंसते हैं। आजकल आप अक्सर देखेंगे कि कभी आप टीवी में भी देखते होंगे, दुर्घटना घटी है तो उसके लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। ऐसा ना करके वे सामने वाले की सहायता भी कर सकते हैं, पर वे दूसरों के काम में दखल ना देना बड़ी बुद्धिमानी समझते हैं, और वे तमाशबीन होकर तमाशा देखते हैं। परंतु जब अक्कड़ बक्कड़ दोनों लड़ रहे थे तो उनके बीच में एक व्यक्ति आया जो कि एक फक्का टाइप का व्यक्ति था, जिसके पास कुछ नहीं था, भले ही उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वह तमाशबीन नहीं बना, जबकि वो भीड़ को चीरता हुआ उनके पास आया और तेज गर्जन से उन दोनों को डांटा और गला फाड़ के चीख कर उनको उनकी मूर्खता के दर्शन करवाए, उनको बताया कि वे कितनी मूर्खता वाला काम कर रहे हैं। और जब उन्होंने उनकी गलती को उनको समझाया तो शर्म से उनकी गर्दन अक्कड़ बक्कड़ की झुक गई। उसने बताया कि उसकी वाणी में कोमलता थी, अब उसकी वाणी में कोमलता थी, और उसने ये समझाया कि हम मूर्ख बनकर अपनी ताकत को यूं ही क्यों खो रहे हैं। हमें इस ताकत को खोना नहीं चाहिए, बल्कि इसको अपने भाईचारे का माध्यम बनाना चाहिए। ताकत को मत बो, लड़ाई झगड़े को मत बो, हमें भाईचारे की भावना को उगाना चाहिए, जिससे कि जैसे फसल उगाते हैं और वो पूरी धरती में फैलता है, खेत भर जाते हैं, लहलाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने भाईचारे को आगे तक फैलाना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े को। भाईचारा जब होगा आपस में, तभी मित्रता होगी, शांति का प्रचार और प्रसार होगा। तब उन्होंने उसको समझाया, लोगों को समझाया कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमको भाईचारे की भावना एक दूसरे में जागृत करनी चाहिए। और तब अक्कड़ बक्कड़ अपनी लड़ाई को भूलकर आपस में गले मिले, और लोग भी वहाँ बहुत शर्मिंदा हुए जो कि वहाँ लड़ाई देख रहे थे। सब अलग अलग हट गए और अपने अपने रास्ते चले गए। आज उनको समझ में आया कि वो कैसे मूर्खता का काम कर रहे थे। अब उनकी ताकत का जो नखरा था वो हट गया, और वे दोनों अब अपनी लड़ाई को भूलकर गले मिलकर पुनः मित्र बन गए। बच्चों, इस कविता को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनको कंठस्थ कर लीजिएगा। भवानी प्रसाद मिश्र जी की जीवनी भी एक बार पढ़िएगा। अपनी कॉपी में इस कविता को सुंदर सुंदर लेख में लिखिएगा, साथ में जीवनी और जो शब्द अर्थ दिया गया है उसको भी कर लेंगे। प्रश्न उत्तर को छांटकर आप जो प्रश्न है मुख से, उसको आप बुक में ही एक साइड में कर लीजिएगा, और कुछ शब्दों और वाक्यों वाले प्रश्न उत्तर आप कॉपी में कर लेंगे। आशा है कि आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने काम को जो हम दे रहे हैं होमवर्क वो कॉपी में कर रहे हैं। आपको टैब के द्वारा भी आपका होमवर्क मिल जाता है। अच्छे से पढ़ाई करिए बच्चों, क्योंकि ये पाठ जो कराए गए हैं वो पुनः क्लास में नहीं करवाए जाएंगे और एग्ज़ाम में तो आएंगे ही, इसलिए पढ़ाई अच्छे से करिएगा बच्चे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ गुड डे।